जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफल राह पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं असम राइफल में निकाली गई बड़ी वैकेंसियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी अभी जस्ट आधे घंटे पहले निकली है। ये वैकेंसी के बारे में आपको बिल्कुल अपडेट कर देंगे, पूरी जानकारी देंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं असम राइफल में वैकेंसियां किस किस पोस्ट पे निकली हुई हैं। तो वैकेंसी जो निकली है असम राइफल में, ये अलग अलग तरह के जितने ट्रेड्स हैं उन सब में निकली हुई हैं। इसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, बिल्कुल सटीक जानकारी असम राइफल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी समझ पाए। ये रहा दोस्तों असम राइफल का, आपको वेबसाइट दिख जाएगा assamrifles.gov.in। जब इस आप असम राइफल की वेबसाइट खोलिएगा अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, उसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा। नीचे करने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है ज्वाइन असम राइफल ऑनलाइन फॉर्म। जैसे इस ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करिएगा कुछ इस तरीके का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है, क्या भरना है, वो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। पहले इसके नोटिफिकेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए जब आप रीड मोर करिएगा तो वहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, नोटिफिकेशन ये खुल के आ जाएगा। अब ये नोटिफिकेशन में क्या कह रहा है वो मैं नोटिफिकेशन आपको अच्छे समझा देता हूँ। ये असम राइफल ने वैकेंसी निकाली है टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2023 के लिए। इसकी आखिरी डेट है 19 मार्च 2023, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन आज ही 2023 17 फरवरी को ही खुला है। अभी जस्ट आधे घंटे पहले ही ये नोटिफिकेशन आई है असम राइफल की वेबसाइट पे, तो इसलिए हम सबसे पहले वीडियो आपके लिए लेके आए हैं इस चैनल पे। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं, देख सकते हैं 15 तारीख का नोटिफिकेशन अप्रूव्ड है। अब हम आपको आगे डिटेल में बता देते हैं। असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2023 1 मई 2023 से जो इसके एनरोलमेंट शुरू हो जाएंगे ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्टों के लिए। 616 वैकेंसीज हैं दोस्तों टोटल, ठीक है। अब हम इसमें आगे और बात कर लेते हैं कि इसको आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए ट्रेड्समैन और टेक्निकल एंट्री में अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा इसकी वेबसाइट पर www.assamrifles.gov.in। वहां पे जब आप जाइएगा तो वहां पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन दिखाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन देख के उसमें अपना डिटेल्स वगैरह सब फिलअप करके आप उसमें ऑनलाइन पेमेंट करके आप इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्दर जानकारी हम आपको देंगे। ऑनलाइन पेमेंट आप कर लीजिएगा, उसके बाद हम आपको फर्दर जानकारी इसमें दे देते हैं। फीस स्ट्रक्चर जो ग्रुप बी पोस्ट के लिए है, टीचर एंड ब्रिज एंड रोड पोस्ट ओनली के लिए, उसमें जो एप्लीकेशन फीस रहेगा वो आपका 200 रहेगा। और जितनी ग्रुप सी की पोस्ट है उसमें रिलीजियस टीचर और ब्रिज और रोड पोस्ट को छोड़ के जो वैकेंसीज बच जाती है उसमें आपको 100 रुपये का फीस लगेगा, ठीक है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीटी और आपका फिजिकल टेस्ट कहाँ पे होगा। तो ये आपका पीटी और फिजिकल टेस्ट जो है ये फॉलोइंग सेंटर्स पे होगा। ये देख सकते हैं, आपने लिखा आपको, आपका जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर दीजिएगा उसके बाद आपको दिखा रहा है ए दीफू असम, बी असम, सी असम, दीमापुर नागालैंड, सिलचर मसीमपुर असम। तो ये असम, मेघालय, नागालैंड, यहीं पे आपका फिजिकल और पीटी होने वाला है असम राइफल का। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं आगे। जिनको रिजर्वेशन चाहिए SC ST OBC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, तो वो आपके पास आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए PT और PST के टाइम पे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और आपको रिलैक्सेशन भी है हाइट, वेट और चेस्ट में अकॉर्डिंग टू योर, जैसे गढ़वालीज हैं, कुमाऊँ हैं, गोरखा हैं, डोगरा हैं, मराठाज हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जो लोग गोरखा और जो नेपाल वेपाल से आते हैं इनकी हाइट थोड़ी कम होती हैं, वेट चेस्ट उनके हाइट के रेशियो के हिसाब से होती है, तो उस हिसाब से उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जो कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। आप समझिए ये पैरामिलिट्री की जॉब है, तो इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग एप्लीकेशन नहीं भर सकते हैं। एक ही बार एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड के थ्रू एक्सेप्ट होगा। आप बार बार एप्लीकेशन नहीं भर सकते, इसलिए जो आप अपना एप्लीकेशन भरिएगा बहुत ही केयरफुली भरिएगा, ठीक है। मोबाइल और जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको अलाउड नहीं है सेंटर पे और जहाँ भी आप जाइएगा देने के लिए, ठीक है। अब एज की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 18 से 23 साल के सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2023 से लेके 1 जनवरी 2023 को आपका 18 से 23 साल का उम्र खत्म, मतलब
23 साल के अंदर अंदर आप होने चाहिए 1 जनवरी 2023 को, ये आपका कट ऑफ डेट है। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में ही होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात कर ले दोस्तों, तो डिफरेंट कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन भी होती है। जैसा कि आपको पता है, एज रिलैक्सेशन के लिए मैं आपको बता दूं, SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, और एक्स सर्विसमैन UR के लिए 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 6 साल का है, एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए 8 साल का है। ये तो रहा आपका एज रिलैक्सेशन। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको रिलीजियस टीचर, ऑपरेटर रेडियो, लाइन, ड्रॉट्समैन, इलेक्ट्रिक फिटर, ये सब में आपको 10% की वैकेंसी को रिजर्व करके रखा गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा वो क्या होगा। सारे कैंडिडेट्स के लिए जो मेल है उनका हाइट 170 नॉर्मल, जो आपका चेस्ट होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, एक्सपैंड होने के बाद 85 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम हाइट कैंडिडेट्स जो गोरखा, डोगरा, मराठा ये सब हैं, इनके लिए 165 है। इनका नॉर्मल चेस्ट का साइज 78 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और 83 एक्सपैंड करने के बाद होना चाहिए। उसके बाद जो मिनिमम हाइट एक अलग से और है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए है और 65 सेंटीमीटर्स नॉर्मल और एक्सपेंडेड होने के बाद 81 सेंटीमीटर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एप्लीकेशन मेल और फीमेल दोनों ही भर सकते हैं। तो फीमेल्स के लिए भी इसमें एज रिलैक्सेशन है, सॉरी हाइट का नॉर्मलाइजेशन दिया हुआ है, क्या क्या हाइट और कितना कितना आपको चेस्ट और एक्सपैंड होने के बाद कितना चेस्ट आपका होना चाहिए, कितना हाइट, कितना सेंटीमीटर, सब कुछ दिया हुआ है आपको नोटिफिकेशन में। आप अपना नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। ये नोटिफिकेशन देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, क्योंकि हाइट वेट ऐसी चीज़ है जिसको आप, वेट तो चलो एडजस्ट किया जा सकता है पर हाइट आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो हाइट है वो अपना हाइट देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में, उसी हिसाब से आप अपना ये फॉर्म को आगे फर्दर अप्लाई करिएगा। दोस्तों हम अब नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। जो रिटन टेस्ट है वो 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। 35% जो मार्क्स है, ठीक है, वो जनरल और EWS को सिक्योर करना होगा पास करने के लिए। 33 मार्क्स है, 33% है SC ST OBC कैंडिडेट्स को लाना होगा। जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हो जाएंगे PT PST डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट और रिटन टेस्ट में, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और उनका एक मेडिकल एग्जाम होगा। वो मेडिकल एग्जाम होने के बाद आपका जो भी ज्वाइनिंग लेटर वगैरह होता है वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। स्टेट वाइज जो वैकेंसी है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा अपेंडिक्स B में। ठीक है, हवलदार, क्लर्क, वारंट अफसर, पर्सनल असिस्टेंट, राइफलमैन, हवलदार, नायब सूबेदार, ये सब आप देख लीजिए। वैकेंसी आपको आपके जो कैटेगरी है, कैटेगरी और आपके ट्रेड के हिसाब से दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का अलग है, असम का अलग है, ठीक है, बिहार का अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है। तो ये आपको इसमें सब में दिया हुआ है कितनी कितनी वैकेंसियां हैं राइट साइड में। वहीं लेफ्ट साइड में आप देखिए जो जो आपके ट्रेड है। जी हाँ दोस्तों, जो जो आपका ट्रेड है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड का क्या है। जैसे ट्रेड है, ट्रेड में ब्रिज एंड रोड का जो ट्रेड है उसमें जो आपका क्वालिफिकेशन है, जो आपका एज लिमिट है, ये इसमें दे रखा है। रिलीजियस टीचर में जो एज लिमिट है वो 18 से 30 चाहिए। ठीक है, और ऐसे करके आपका जितना भी ट्रेड है, रेडियो मैकेनिक, पर्सनल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, ये सारे ट्रेड्स के बारे में आपको दिया हुआ है। ये नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लीजिएगा। जिस ट्रेड के लिए आप एलिजिबल हैं उस ट्रेड को एक बार पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। बता दिया मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन को कैसे खोलना है, और आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली, गोवा, गुजरात, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है ये, ऑल इंडिया जॉब लोकेशन रहेगी इसकी। उस हिसाब से इसमें हर ट्रेड की वैकेंसी दी हुई है। तो मेरे हिसाब से ये अभी के लिए ट्रेड्समैन के लिए और टेक्निकल एंट्री में जो एंटर करना चाहते हैं असम राइफल्स में, वो आके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म्स की फ़ीस वगैरह भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। ट्रेड के हिसाब से आप देखिएगा, इसमें आपको ट्रेड के हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारे ट्रेड्स में दिया है। किस में 10th पास चाहिए, किस में 12th पास चाहिए। जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट है, इसमें जो आपका राइफलमैन है, एजुकेशन का आपका 10th चाहिए, इंग्लिश, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है, इसी तरीके से 10th 12th, ठीक है, ITI, सारे क्वालिफिकेशंस के लिए अलग अलग जॉब है, अलग अलग ट्रेड है, आपका अलग अलग वर्क है।
तो आप देख लीजिएगा। 10th के लिए भी बहुत सारी जॉब्स हैं इसमें, प्लम्बर का हो गया, सर्वेयर का हो गया, इलेक्ट्रीशियन का हो गया, 12th वालों के लिए बहुत सारी जॉब्स हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा इसमें से, मैं नोटिफिकेशन का लिंक नीचे दे दूंगा और उसी हिसाब से अप्लाई कर लीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इतनी जानकारी के लिए सब्सक्रिप्शन तो बनता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो विद इन आवर जैसी साइट पे आती हैं उसके 1-2 घंटे के अंदर आपके मोबाइल पे सबसे पहले इसके नोटिफिकेशंस मिल सकेंगे। जय हिंद दोस्तों।